एक अंदर दरार आ गई है फ़लस्तीनियों में, वो ये आई है कि महमूद अब्बास जो हैं उन्होंने इस दौरान जो मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके करीबी मुशीर थे उनको वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया था। उन्होंने आगे अपनी काबीना का ऐलान कर दिया, उसको अमेरिका ने मुबारकबाद भी दे दी। अच्छा, तय ये हुआ था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है वो इस दौरान तहलील हो जाएगी और एक ऐसा वहाँ पे ढांचा जन्म लेगा जो PLO के अंडर काम करेगा, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में था और जिसमें मॉस्को इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन अब ये हुआ है कि वो वहाँ पे उन्होंने महमूद अब्बास जो हैं उन्होंने अपनी काबीना का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने मुबारकबाद दे दी। और इसका मतलब है कि वो हमास जो है उसमें उनको बिल्कुल साइड पे करके, और लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब को उन्होंने हटा दिया दरमियान में से। और अगर इसमें आप कतर को नहीं रखते, अगर आप इजिप्ट को नहीं रखते, आप बाकी मुल्कों को नहीं रखते, तो एक बड़ी अजीब सी डिवीज़न हो जाएगी ना उसमें। मतलब है कि कैसे, ठीक है, मेरा तो ये ख्याल था कि सारे मुल्कों को, जिसमें यूरोप भी के जो मुल्क हैं वो भी जो बड़े ज़बरदस्त फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ग्लोबल साउथ हम डिस्कस कर रहे थे, और भी ग्लोबल साउथ ज़ाहिर है अफ्रीका से, मतलब ऐसा होता कि मल्टी नेशनल, लेकिन 3 मुल्क आप नेम कर उनका नाम दे दें और साथ ही फिर अमेरिका और साथ ही इसराइल प्रपोज करे, तो ये कोई तुक समझ नहीं आती। अच्छा, तीसरा मुल्क जो है कौन सा हो सकता है? तीसरा मुल्क जो है वो ये, जिसकी उन्होंने नाम ले लिया, उन्होंने कहा जिनकी जिनकी पीस ट्रीटी है। तो पीस ट्रीटी जो है वो ज़ाहिर है कि इसमें अगर हम कहें कि 3 मुल्कों से बात हो रही है, तो एक ज़हन में आ सकता है कि उसमें एक जॉर्डन भी हो सकता है, उर्दन भी हो सकता है, और एक इजिप्ट हो सकता है शायद, या लेकिन उन्होंने कहा 2 मुल्क ऐसे और एक ऐसा जिसका पीस ट्रीटी है, तो फिर इजिप्ट या जॉर्डन में से एक होगा। इजिप्ट तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इजिप्ट इसमें है, ठीक है, जॉर्डन भी नहीं इसमें शायद आए। लेकिन ये जो प्रपोज़ल आना है इस तरह से, ये एक बहुत ही अजब सी तकसीम करवाने की कोशिश है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बड़े मुहतात से अंदाज में एक बात कहूँ कि एक तो ये असला आ रहा है सारा। अच्छा, इमदाद भी पहुँची है साइप्रस से। दूसरा, आज जो कॉन्वॉय है वो साइप्रस से पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर अब बड़ी एक नई फेज़ में, क्योंकि असला जो है बहुत भारी असला, ये जो है ना जो MK-84 बॉम्ब्स हैं, ये MK-84 बॉम्ब्स जो हैं, ये इससे पहले ये जो कारपेट बॉम्बिंग हुई थी अफ़गानिस्तान में, यहाँ पे इस्तेमाल हुए थे। शहरी आबादी बहुत ज़्यादा जहाँ लोग, वहाँ पर ये नहीं होती। गुंजान आबाद बस्तियों में तो आप ये फेंकते ही नहीं है बॉम्ब। ये बहुत बहुत बड़े, बहुत यानी 2000 पाउंड के बॉम्ब्स हैं और मोहलक तरीन बॉम्ब्स हैं। तो जहाँ पर इतनी गुंजान आबादियाँ हों, और ये जो शहादतें हुई हैं, काफ़ी सिविलियंस जो गए हैं और कत्लेआम हुआ है, उसमें इन बॉम्ब्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दोबारा नया एक उनकी तरफ से जो है वो आ रहा है। अच्छा, इसको जो है वो अच्छा, F-35 तैयारे भी आ रहे हैं, ठीक है, 25 F-35 तैयारे भी इस मरहले पे इसराइल में, F-35 तैयारे। अब मुझे बताएं कि फ़लस्तीन जो है, गज़ा कितना बड़ा गज़ा है, और वहाँ बचा क्या है कि इस मरहले पे उनको ये टाइम्स ऑफ इसराइल 4th, इस मरहले पे क्या बचा है गज़ा में इतने दिनों के बाद, क्या रह क्या गया है कि वहाँ पर 2000 बॉम्ब्स दिए जाएं उन्हें। मैं 4th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, 2000 बॉम्ब्स दे दिए जाएं, ये मोहलक तरीन बॉम्ब्स, और 25 F-35 तैयारे दे दिए जाएं। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो है ना मामला, ये मेरा ख्याल है कि अब बिगड़ गया है। मैं इसको पहले, मुझे बड़ी तवक्को थी कि ये मामला चला जाएगा 2 रियासती हल की तरफ, या ये मामला जाएगा कहीं बेहतरी की तरफ, लेकिन अब ये मामला ख़राब हो गया है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये असला देने का मतलब ये है कि, अच्छा, मैं इसमें आपको दूसरी एक बात बताऊँ। देखें, जो कई मुल्क हैं ना, वो इससे मुतासर होंगे आने वाले दिनों में, और मुझे एक ख़दशा है, जो मैं बड़ी मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मुजाहरे इस वक्त कहाँ हो रहे हैं? यूरोपीय मुल्कों में हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी मुजाहरे हुए, बाकी जगहों पर दुनिया भर में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुजाहरे इस वक्त कहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं उर्दन में। अच्छा, उर्दन में जो है वो इससे पहले मैंने जब जॉर्डन दरमियान में एक चक्कर लगा था 2011-12 में, तो वहाँ पर ये डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही थी बहुत ज़्यादा, और लेकिन वहाँ पे वो काबू पा लिया गया था, और वो जो भी स्पॉन्सर्स थे ये अरब स्प्रिंग के, वो उनको हर एक को पता है कौन थे, जो यहाँ पे एक अजीब सा प्लान जिन्होंने किया था। बहरहाल, तो और जो वहाँ पे हाशमी ख़ानदान है, जो कि रूलिंग फैमिली है, शाह हुसैन हो या शाह अब्दुल्ला हो,
वो बहुत ज़्यादा, अगर आप मलका रानिया के हालिया दिनों में उनके आप बयानात सुने, फ़लस्तीनी नज़ाद हैं वो, तो वो जो दर्द उनके उनमें है। कई दफ़ा शाह अब्दुल्ला जो हैं वो दरमियान में, उन्होंने आपको पता है मिलने से भी इनकार कर दिया था ब्लिंकन से, और वो बड़ा सख्त उनका रवैया है कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो उन्होंने सफ़ीर भेज दिया था, ज़ाहिर है उनकी अमेरिका के साथ एक अमेरिका की वसादत से एक अमन माहिदा हुआ था इसराइल के साथ, और उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि शाह अब्दुल्ला ने बहुत स्टांस लिया, और तकरीबन आप ये समझें कि 20 लाख के करीब जो इस वक्त वहाँ पे फ़लस्तीनी महाजरीन हैं उर्दन में। उर्दन की आधी आबादी ही फ़लस्तीनी नज़ाद है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आधी आबादी, निस्फ आबादी। अच्छा, और मैं आपको इसराइल के आपको एक बात बताऊं, ये 67 को आप छोड़ दें ना, अगर 1967 को छोड़ दें तो इसराइल को कभी भी उसके ईस्टर्न साइड से बहुत तकलीफ नहीं हुई 67 के अलावा। यानी उससे पहले ज़ाहिर 67 में इजिप्ट और ये सारे मुल्कों ने जो मिलके अरब मुल्कों ने एक हमला किया था, उसके उसके अलावा जो है वो बहुत उनका जो ये साइड है, यानी जॉर्डन की साइड, यहाँ से इसराइल को काफ़ी ज़्यादा हमेशा एक तरह से सिक्योर रहा है, ये बॉर्डर सिक्योर रहा है, कई सालों से सिक्योर रहा है। लेकिन अब यह है कि वो वहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन हो गई है और हो रही है, ठीक है। वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसराइली सफारत खाने को घेरा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेस्ट किया है 200 के करीब लोगों को। और ये देखें अभी हालिया दिनों में जो ये एयर ड्रॉपिंग भी हो रही थी, तो जहाज़ जब फ्लाई कर रहे थे तो जॉर्डन से फ्लाई कर रहे थे। अब जॉर्डेनियंस को और जॉर्डन की हुकूमत को जो है एक बहुत बड़ी ट्रबल में डाल दी है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, जो बाइडेन इंतज़ामिया ने। और ये मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़बरदस्त मुल्क उर्दन, और उर्दन की रॉयल फैमिली भी बड़ी ज़बरदस्त, और एक प्रॉब्लम में डाल दी है क्योंकि वहाँ पर मैंने आपसे और ये जॉर्डन जो है मगरबी के, देखें ना जॉर्डन की अगर आप लोकेशन उसकी, अगर आप उसका मैप में जॉर्डन को देखें तो जॉर्डन के एक तरफ सऊदी अरेबिया है, एक तरफ जो है वो सीरिया है, अच्छा एक तरफ उसके जो है वो लेबनान है, और मतलब सऊदी अरेबिया भी टच होता है, ठीक है, जॉर्डन के साथ। अच्छा, और जॉर्डन के दरमियान में से जो है वो दरियाए उर्दन गुज़रता है, दरियाए उर्दन। अच्छा, दरियाए उर्दन जो है ये बहर तिब्रिया जिसको कह लें आप, या ऊपर आप सी ऑफ गैलिली कह लें, बहर तिब्रिया, मैंने एक एंड ऑफ टाइम में इसको कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है, मैं इसको दोबारा यहाँ डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक दरमियान में से एक जो है वो, अच्छा वो जाके एक नहर में गिरता है, उस समंदर में नहीं गिरता। ये जो दरियाए उर्दन है ना, ये डेड सी में, बहर मुर्दार में जाके गिर जाता है। अच्छा, जो डेड सी है ये भी एक लेक है, यानी आप समझें कि ये एक नहर है, एक चारों तरफ से लैंडलॉक है ये नहर, ये मतलब है कि ऐसे बस पानी। और इसका एक बड़ा, यानी अहदनामा कदीम में भी अहदनामा जदीद में भी इसका जिक्र है इसका, और जब मतलब है कि बाकायदा इसका एक ईसाइयत में भी और जो यहूदी मज़हब है उनमें भी, दोनों में नाम के साथ इस नहर का जिक्र आया है। तो यहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत वाक़यात हैं, और ये मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस दरिया का जो मशरक़ी किनारा है वो जॉर्डन में, और मगरबी किनारा जो है वो उस तरफ है, तो उसको मगरबी किनारा कहते हैं। लफ्ज़ वेस्ट बैंक ही इस दरिया के मुनासबत से लफ्ज़ है, वेस्ट बैंक, ठीक है ना। तो ईस्ट बैंक तो जॉर्डन हो गया और वेस्ट बैंक तो दरमियान में ये। अच्छा, अब इशू ये है कि तो एक पड़ोसी इसका इसराइल है और उधर वेस्ट बैंक है जॉर्डन का, और जो तमाम तर जो मस्जिद अक्सा, अब ये कल से देखें, अब आज से बल्कि एतिकाफ़, तो वहाँ पे अब आप ये समझें कि एक कशीदगी अरूज पे चली गई है, अरूज पे कशीदगी चली गई है, और वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई हैं। और मस्जिद अक्सा में अब इत्तिकाफ़ कैसे होगा, कैसे लोग बैठेंगे, लाखों लोग ज़ाहिर है मस्जिद अक्सा में इत्तिकाफ़ पे, वहाँ पे रमज़ान में। अब ये क्योंकि उससे ये था कि रमज़ान से पहले सीज़ फायर हो जाए, अब याद करें रमज़ान से पहले सीज़ फायर, पहले वो जनाब, अब आखिर में आखिरी हिस्से में ख़बर आ रही है कि असला और मिल गया और जनाब ये होगा, तो ये कशीदगी बढ़ रही। और अगर मैं आपको बताऊँ, अगर जॉर्डन डिस्टेबलाइज़ करवा दिया इन्होंने, तो इनके अपने गले पड़ेगा जॉर्डन डिस्टेबलाइज़ होना,
जॉर्डन ने बहुत फ़लस्तीनियों के साथ भी जॉर्डन रहा है, और जॉर्डन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर जॉर्डन में हाशमी ख़ानदान डिस्टेबलाइज हो गया, उनकी गवर्नमेंट, तो ये अव्वल तो नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर जो ये कोशिश हो रही, क्योंकि ज़ाहिर है सारा लोड वहाँ पे पड़ गया ना, एक तरफ तो इजिप्ट है, उधर तो सीना है, उनकी फोर्सेस सारी हैं। ये तो मैंने आपसे बताया ना कि जॉर्डन में आबादी बहुत ज़्यादा जो है वो फ़लस्तीनी निज़ाद है, और मुजाहरे भी सबसे ज़्यादा जॉर्डन में हो रहे हैं, तो ये कशीदगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि तो ये गज़ा फैल रहा है, गज़ा का मामला ख़राब हो रहा है, और साथ ही ये कहना कि जी 3 अरब मुल्कों से बात चल रही है, बाकी अरब मुल्कों को हम नहीं आने देंगे, कतर को नहीं आने देंगे, हम बहरीन को नहीं आने देंगे, हम यहाँ पर जो है वो सऊदी अरेबिया को नहीं आने देंगे, सबसे बड़ी देखिए ना, ये एक बड़ी अजीब सी बात। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अरब ममालिक हो सकता है मान जाए, हो सकता है ना माने, हो सकता है वो उनकी तरफ से बयान आए कि ये जो बात की गई है उसमें क्या स्टांस है। अच्छा, अब एक तो ये मामला ख़राब हो रहा है। दूसरा जो मामला बराह रास्त मैंने कहा ना खित्ते में, क्योंकि हुतीज़ अपनी जगह तैयार बैठे हैं, और आज फिर मुलाकात दोबारा इस्लामी जिहाद और हमास के रहनुमाओं की, और ईरान और ये बाकी सब, ये टर्की, क्योंकि गैलेंट जो है उन्होंने दोबारा ये बात की है कि हम बैरूत में बहुत यानी आप समझें लेबनान में जंग तेज़ हो गई है, बहुत लेबनान में तेज़ हो गई है जंग, और जो लेबनान का जो साउथ ऑफ लेबनान है, और उन्होंने हिजबुल्लाह ने कहा है, सैयद हसन नसरुल्लाह ने अभी थोड़ी देर पहले आज एक खिताब किया है, क्योंकि ज़ाहिर आखिरी दिन, उन्होंने कहा है कि तमाम लोग जो हैं वो मार्च करें मस्जिद अक्सा की तरफ, और बाकी जगहों पे तमाम लोग निकलें मार्च करें, और ये कोई शख्स जो है, मतलब उनका बड़ा सख्त मैसेज आ गया है, इसके ऊपर फैसला कैसे किया है। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन ये है कि इसमें जो सऊदी अरेबिया को उन्होंने कहा है ना कि अलग किया जाए, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बड़े आने वाले दिनों में बड़े अच्छे ताल्लुक, इन सब मुल्कों के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और इन्होंने सब ने बड़ी कोशिश की, और कतर तो मीडिएटर है। अगर आप कतर को कह रहे हैं कि कतर, और फिर गारंटी बयान दे रहे हैं, आज फिर उन्होंने बयान दिया कि हम बैरूत में, दमिश्क में, अच्छा कई मिसाइल फायर हुए हैं, उधर से जवाबी हो रहा है, लेकिन चूंकि जगह फैल रही है इसलिए वो, मैं सिर्फ एक बात बताऊँ, उन्होंने कहा कि हम हर जगह पे जहाँ पर भी लोग इनके होंगे हम उनको मारेंगे। फिर आज दोबारा बात की उन्होंने अमेरिका से वापस आके कि हम लेबनान में भी मारेंगे, सीरिया में भी मारेंगे हमास के लोगों को, और दुनिया के जिस मुल्क में हैं हर मुल्क में मारेंगे। अब ये तो बात बड़ी अजीब सी हो गई कि आप दूसरे मुल्कों में, क्योंकि उनके रहनुमा तो ट्रैवल कर रहे हैं, टर्की में भी उनके रहनुमा तो ट्रैवल कर रहे हैं, कतर में भी उनके रहनुमा तो ट्रैवल कर रहे हैं, हर मुल्क में और मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपको इसलिए बता दूं आखिर में साहब, जो पनागुज़ीन आए हुए हैं ना जॉर्डन में, बहुत से, यानी उनमें से आधे फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों के पास जॉर्डनियन नेशनैलिटी है, वो भी मुजाहरे कर रहे हैं। तो वो एक और प्रॉब्लम है कि वो ये नहीं है कि सारे पनागुज़ीन हैं, वो जॉर्डनियन नेशनैलिटी उनको दे चुका है जॉर्डन। तो इस मरहले पे आके ये बात होना कि जी हम फिर मारेंगे जाके, टर्की की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पर रिएक्शन आया है, और इसको मैंने आपसे कहा ना कि कतर को कहना कि कतर नहीं होगा और सऊदी अरेबिया नहीं होगा, तो मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है, और अभी जहरिया जारी रहेगी, असला आगे है, ये आगे कहीं रमज़ान के बाद आगे कहीं होता है ना लंबा चौड़ा, तो अभी तो ये कि हम ऑपरेशन को जारी रखेंगे रमज़ान की ये ताक रातें और आखिरी अशर में। जी।